सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष जी मोनू जी चौधरी हमारे बीच में हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन। उनसे निवेदन है कि युवाओं के प्रति अपनी बात रखें। राजीव गांधी संघर्ष समिति उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मोनू जी चौधरी जी के लिए अपनी बात रखें। नमस्कार सभी साथियों को। आप में से कुछ साथी मुझे जानते और कुछ नहीं जानते। जी जी बिल्कुल, नक्सल जी बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। पिछले काफी समय से मैं RLSDC बोर्ड, आपने नाम सुना है, उसको लेके पिछले 3 महीने से प्रयासरत हूँ और उसी सिलसिले में अभी सचिवालय जाके मैं आ रहा हूँ, तो वहाँ भी संबंधित अधिकारियों से मैं इस मुद्दे पे चर्चा कर रहा था। और पिछले काफी समय से अलग अलग मंत्रियों से जब मैं मिल रहा था तो मेरा मुद्दा तो RLSDC बोर्ड था, लेकिन आप लोगों का दर्द, आप लोगों की पीड़ा मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा था। आप में से अधिकतर साथी जो है मेरे अलग अलग होकार के जो ग्रुप है उसमें जुड़े हुए हैं। पिछले 3 साल से युवा होकार के नाम से मैंने एक संगठन का गठन किया और उसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में जो पीड़ित ठेका कर्मी है, चाहे वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में निविदा पे काम कर रहे साथी है, चाहे वो विद्युत विभाग में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे साथी है, चाहे वो जल विद्युत विभाग या विद्युत विभाग, चाहे RPSC, चाहे रेवेन्यू बोर्ड, चाहे ऊर्जा विभाग, अलग अलग डिपार्टमेंट में लगभग 2.5 से 3 लाख ऐसे साथी हैं जो निविदा और प्लेसमेंट के लिए काम कर रहे हैं। आज आपके डिपार्टमेंट को जब अलग तरीके से सिलेक्ट किया गया तो मैंने इस मुद्दे को झालावाड़ की धरती से, कोटा संभाग से पिछले समय में उठाया कि आज इनकी झोपड़ी चलाई जा रही है, हम सबकी झोपड़ी घास की है, हम भी प्रयास करेंगे कि आपके इस मिशन में साथ खड़े और इसके लिए हम सतत प्रयासरत हैं। आज मैं पूरे निगम सचिवालय में अलग अलग से बात कर रहा था। सुधांशु जी पंत से अभी मिला कुछ देर पहले, जो मुख्य सचिव है, उनके सामने भी मैंने इस मुद्दे को रखा। सारे लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन आप लोगों की तकलीफें, आप लोगों का दर्द और आप लोगों का जो अडिंग डिसीजन, निर्णय जो है उसको मैं देखता हूँ, तो मैं आपको आश्वासन और भरोसा दिलाता हूँ आपके इस मजबूत हौसले के आगे इस वर्तमान सरकार को झुकना ही होगा। आप लोगों का जोश मैंने अलग अलग माध्यम से देखा है और आज मैं अभी और देखना चाहूंगा। कुछ नारे हम लगाएंगे, जितना जोश मैं दिखा रहा हूं उससे 4 गुना मुझे उम्मीद है कि आप दिखाएंगे। बोलिए न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जिस मजबूती के साथ आप लोगों ने 30 दिन से इस लड़ाई को लड़ा है, आप में से कई साथी ऐसे हैं जो आप ही के डिपार्टमेंट के हैं। मैं देखता हूं इस चीज को, तो अभी तक वो पहुंच नहीं पाए और यहाँ आज इस माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ और मैं भरोसा दिलाना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है मेरा और मैं आह्वान करूंगा इस सरकार से आपकी बहाली के लिए, और जो साथी नहीं आ रहे उनके लिए जल्दी से जल्दी वो आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे तमाम राजस्थान के संगठन आपके साथ हैं और हम मजबूती से आपके साथ लड़ेंगे। आप पहले भी अकेले नहीं थे, अब भी अकेले नहीं तो, और पहले भी हम आपसे दूर नहीं थे और अभी भी दूर नहीं है। तमाम ट्वीट आपके देखता हूं तो बहुत दर्द और पीड़ा होती है। जिस हिसाब से मैंने पिछले कुछ समय पहले एक बारिश का, एक दिन का तूफानी मौसम हुआ, उस समय मैं यहाँ के हालात देख रहा था और उन हालातों को देखकर इस निर्दयी सरकार को वास्तव में दया आनी चाहिए कि वास्तव में आप लोगों की पीड़ा, आप लोगों का दर्द ये नजरअंदाज कर रहे हैं। कुछ आप में से महिलाएं किरोड़ी जी के वहां धरना स्थल में बैठी है, इस बात की भी मुझे जानकारी है। उनके जो सचिव और PA उनके जो है, उनसे मेरी सुबह वार्ता हुई और शाम को मैं अभी और उनसे मिलूंगा।
से की जाएगी। आप लोग जिस मजबूती से लड़ रहे हो, ये मजबूती आपको 90% सफल कर चुकी है। आप सब लोगों से वादा करूंगा मैं कि इस 10% के चक्कर में कमजोर मत होना, क्योंकि इस लड़ाई को लगभग आप जीत चुके हो। इसी के साथ ही कुछ पुराने मित्र भी मिले मुझे, कुछ सोशल मीडिया से जुड़े हुए। ट्विटर से जो आप आवाज उठा रहे हो, आईटी सेल इतनी मजबूत होती है, वो मुद्दा बहुत आगे तक जाता है। कोशिश किया करो कि जो व्यक्ति ट्वीट करता है उसके ट्वीट को अधिक से अधिक रीट्वीट करवाओ। और अभी आपके नेतृत्व करने वाले जो लीडर है, उनसे अभी इसी वक्त एक ट्वीट कराएंगे और हम शपथ लेंगे कि उस ट्वीट को आज ट्रेंड कराएंगे, क्योंकि जो ताकत ट्विटर में है वो किसी में नहीं है। और जो मुद्दा ट्विटर उठा सकता है, आज आपका मुद्दा आपको यहाँ देख के लग रहा है कि छोटा होगा, लेकिन आज पूरा नेशनल लेवल का मुद्दा आपका बन चुका है। आम आदमी पार्टी के एक विधायक से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि आपके राजस्थान में होगा बिल्डर का क्या मुद्दा चल रहा है। तो मैंने कहा ये मुद्दा बहुत गंभीर रूप ले चुका है और ये बहाली करनी पड़ेगी। और जो आपने शपथ प्रोग्राम किया था अभी 1 या 2 दिन पहले, वो सोशल मीडिया पे बहुत जोर से चल रहा है। सोशल मीडिया में वो पावर है, बिल्कुल मैंने देखा उस चीज को, समझा उस चीज को। मैं थोड़ा लेट आ पाया क्योंकि इतने व्यक्तिगत काम, और जो मुद्दा मैंने ले रखा है वो RLSDC बोर्ड का ले रखा है। और उस RLSDC की नोटिफिकेशन को लेकर जो पिछली सरकार में अक्टूबर को बन गया था बोर्ड, उसके नोटिफिकेशन को लेकर मैं प्रयासरत हूँ। अलग अलग जगह डोर टू डोर प्रोग्राम चल रहा है, प्रत्येक संभाग स्तर पे मैं जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ यह सवाल जरूर उठता है कि ये युवा मित्रों का क्या हो रहा है। जब मैं ये कहता हूँ कि आज उनकी झोंपड़ी चलाई जा रही है, हम खुश हैं। याद रहे कि प्रत्येक डिपार्टमेंट की झोंपड़ी घास की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मैं हर कदम आपके साथ हूँ और राजस्थान के तमाम संगठन आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोनूजी चौधरी के लिए एक बार फिर से तालियां। मोनूजी चौधरी को पूरे 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों की तरफ से, आप बड़े भाई साहब का संघर्ष समिति की तरफ से हृदय दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनूजी चौधरी ने कहा कि मुझे आने में देर हुई। चौधरी साहब ये दरबार, चौधरी साहब सुनिए, मोनूजी सुनिए, आपने कहा कि मुझे देर हुई, बाकी ये दरबार उस हर जिंदा दिल युवा साथी के लिए तैयार खड़ा है। देर की कोई बात नहीं, आप कभी भी आइए और हमारी बात को उठाइए। आपके लिए फिर से तालियां।